हेलो एवरीवन, रुद्रा बाय ऋतु में आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि थोड़ा देर हो गई इस बार आपको वीडियो भेजने में। जब एक इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, घर परिवार, जॉब, जिम्मेदारियाँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई चीज़ बैकफुट पे चली जाती है। बट आई एम बैक और आज आपके लिए एक बहुत अच्छा थॉट लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे अपने हर थॉट बड़े कन्विंसिंग लगते हैं। जिस थॉट से मैं अपने आप को कन्विंस्ड फील करती हूँ, मैं वही थॉट आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, राइट? और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप उससे अपने आप को रिलेट करते हैं या उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को अमेंड करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं अपने आप को या और बेटर बनाते हैं अपने लाइफ को, राइट? सो रुद्रा बाय ऋतु सबसे पहले आप सबको अपना बहुत सारा प्यार देती है, आशीर्वाद देती है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। मैं अपने भोले शंकर से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी गुड हेल्थ। वैसे तो सभी संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनके लिए प्यार और आशीर्वाद मांगना अपने प्रभु से बहुत ही पुण्य का काम है और जो मैं हर रोज सुबह करती हूँ। लेकिन आप सबके लिए मेरी दुआएं, मेरा प्यार हमेशा हमेशा आपके साथ है। तो आज का थॉट बड़ा ही इम्पोर्टेंट और डिफरेंट सा थॉट है, और वो थॉट है कि आर यू अ रोल मॉडल फॉर समवन? क्या आप किसी के लिए रोल मॉडल हैं? कभी सोचा है इस बारे में? रोल मॉडल क्या होता है? रोल मॉडल का मतलब होता है एक इंसान की ऐसी पर्सनैलिटी, एक इंसान ऐसा जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी शख्सियत, जिसका बिहेवियर, जिसका ऑरा, जिसका चरित्र इतना अच्छा हो कि आपका मन करे कि आप उस जैसे बनना चाहते हैं। इमेजिन, लुक एट दैट डीप थॉट एंड इमेजिन इफ समबडी सेज कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, मैं आप जैसी बनना चाहती हूं, है ना? अब जब हम ये थॉट लाते हैं, आप जैसी बनना चाहती हैं, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी हो तभी आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। आपने बहुत सारी डिग्रीज हासिल करी हो तभी आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। या आप कहीं नौकरी करते हैं, किसी बहुत ऊपर की पोजीशन पर है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है, तभी आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोल मॉडल बनने के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत है, और वो क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। The character that you have is something which is more important than anything. Goodness. और रोल मॉडल बनने के लिए ड्रामेटाइज नहीं कर सकते अपने आप को, जानबूझकर अपने आप को अच्छा बना नहीं सकते, क्योंकि जानबूझकर या सोची समझी प्लानिंग के साथ अपने कैरेक्टर को अगर हम बिल्डअप करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, है ना? बहुत ज्यादा रह नहीं सकते हम उस झूठे कैरेक्टर के ऊपर, राइट? जो बेसिक नेचर है आपकी, वो ही आपको रोल मॉडल बनाती है। एक और बात, रोल मॉडल बनने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात तो आप प्लान नहीं करते इन सब चीजों के बारे में, मुझे किसी के लिए रोल मॉडल बनना है, राइट? अपने आप होता है ये, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। किसी इंसान की कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसको उसका जो एक ट्रेट है उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो वो आदमी आपका रोल मॉडल हो गया, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी अच्छाई है जो दूसरा अपने अंदर लेना चाहता है। बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है लाइफ की, साइलेंट अचीवमेंट है, क्योंकि आपने प्लान करके कुछ नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोल मॉडल के क्या ट्रेड्स हो सकते, क्या चीजें एक इंसान के अंदर ऐसी हो सकती हैं जो किसी भी सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट कर सकती हैं, इंप्रेस कर सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं, राइट? सबसे पहला है किसी इंसान का अच्छा होना, उसका तरीके से बात करना, सॉफ्ट होकर बात करना, सॉफ्ट होकर आवाज उसकी सॉफ्ट हो, बोलना उसका सॉफ्ट हो,
डिसेंट हो उसका बोलना, शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, द डिसेंसी ऑफ द वर्ड्स दैट यू यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट बोलते हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं, सलीके के साथ बोलते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, सामने वाला इंप्रेस होता है आपकी इस डिसेंट बात करने के तरीके से, राइट। कई बार आपका मन, आपका जो बिहेवियर है, जो बेसिक नेचर है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, दयालु है, एम्पैथी है बहुत ज्यादा आपके अंदर। एम्पैथी, जब हम सामने वाले की किसी चीज को देखकर परेशान हो जाए, दूसरे का दुख अपना समझें, राइट, तो वो एम्पैथी है। और उस दया भाव में जो भी हम कर पाते हैं सामने वाले के लिए, या जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, या जो हम कभी कभी करते हैं किसी भी जरूरतमंद के लिए, तब भी हम सामने वाले के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। रोल मॉडल मतलब जो हमने सामने वाले के लिए अच्छा किया और उसको अच्छा लगा कि अरे वाह, ये तो कितने अच्छे इंसान है, ये तो कितनी अच्छी लेडी है, ये तो कितने अच्छे आदमी है, तो आगे जाकर वो उस चीज को फॉलो करेगा और कैरी फॉरवर्ड करेगा साइलेंटली। जब उसके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब वो किसी की मदद कर सकता होगा या कर सकती होगी, वो भी मदद करेगा। दिस इज कॉल्ड रोल मॉडल। एक साइलेंट बिहेवियर एक इंसान का, एक बेसिक बिहेवियर एक इंसान का, जो धीरे धीरे साइलेंटली एक चेन क्रिएट कर देता है अच्छे लोगों की। उसके लिए पढ़ाई लिखाई, डिग्री, पोजीशन, पैसा कुछ मायने नहीं रखता, और इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। हाँ, आपके पास ये सब है और फिर भी आप एक रोल मॉडल हैं, थम्स अप टू यू। तो रोल मॉडल अपने आप में होना बहुत जरूरी है। प्लान करके नहीं, नेचुरली, ये ध्यान रखिए, प्लान करके नहीं, नेचुरली। नेचुरली मतलब हमारा एक बिहेवियर ऐसा है कि ओ माय गॉड, सामने वाला हमसे प्रभावित होता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, और फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी जो ट्रेड्स हैं वो उसके अंदर चली जाती हैं, और वो आगे उस अच्छाई को कैरी फॉरवर्ड करता है। कितनी अच्छी एक जर्नी है, आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान अच्छा होता है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, उसका लोगों को हैंडल करने का, सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका अगर अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं जिनके साथ हमने अच्छा किया होता है वो एक चेन बन जाती है, फिर वो लोग भी आगे उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रोल मॉडल जो होता है, साइलेंटली जो हमारे इनबिल्ट ट्रेट्स होते हैं, उनमें जैसा मैंने आपको बताया कि एम्पैथी, राइट, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, पेशेंस, राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द एबिलिटी टू फॉरगिव, द एबिलिटी टू ओके फाइन, इट्स ओके। हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लेकर, लाइटली लेकर चीजों को सॉल्व करना, आगे बढ़ना, सामने वाले को अगर बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है उसको माफ करना, उसकी चीजों को भूल जाना, कल वो भी किसी ना किसी को इसी तरीके से माफ करेगा जैसे आपने उसको माफ किया, राइट। मैं ये मानती हूं कि रोल मॉडल, कुछ लोग साइलेंटली रोल मॉडल होते हैं। हम लोग घर के अंदर होते हैं, कोई हमारे फैमिली में बच्चे हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर हमारे अंदर कोई भी एक अच्छी ट्रेट है, विश्वास करिए कहीं ना कहीं वो कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, और कोई ना कोई उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, आप जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपको सारी जिंदगी कभी पता ही ना चले कि किसने आपको बहुत ज्यादा लाइक किया, आपकी किसी चीज को, किसने आपके उस ट्रेट को अपने अंदर इम्बाइब किया और किसने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, हो सकता है हमें कभी पता ना चले, राइट। लेकिन ये सृष्टि का नियम है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, हर चीज घूमकर वापस आती है। उसी तरीके से जो गुडनेस है, जो हमारी अच्छाई वाले ट्रेड्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं घूमकर वापस आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी इंसान के रोल मॉडल हैं। एज मैटर नहीं करती, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपकी जॉब प्रोफाइल मैटर नहीं करती,
ठीक है, आपका कोई डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे साइलेंटली चाहे बोलकर। कई बार आपके रिलेटिव्स, कई बार आपके फ्रेंड्स, कई बार आपके हम उम्र के लोग आपको कहते हैं यार आई मीन आई रियली लाइक यू, यार कितनी अच्छी आपकी ये आदत है। तो जब वो सामने वाला तारीफ कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको अपने अंदर उस चीज को ढाल रहा है। तो रोल मॉडल बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और उसके लिए फिर मैं कहूंगी कि कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता, ये तो नेचुरली होता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को ऐसा इंसान बनाए रखें या बनाएं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी साइलेंटली किसी ना किसी के लिए रोल मॉडल हो। रोल मॉडल का एक सिंपल सा नॉन टेक्निकल एक स्ट्रैटेजी वो है नेचुरल। इट इज बाय डिफॉल्ट, इट विल हैपन। इमेजिन कहीं पर भी हैं आप, शादी में, फंक्शन में, घर में, किसी ओकेजन पर कोई ना कोई आपको देखता है, कोई ना कोई आपको बहुत डीपली ऑब्जर्व करता है और एब्जॉर्ब करता है। ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर आपकी उन अच्छाइयों को लाने की कोशिश करता है। क्या आप किसी के रोल मॉडल हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट। सो रुद्रा बाई ऋतु आपको ये कहेगी कि रोल मॉडल होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक बहुत ही ग्रेसफुल एक थॉट है। तो रोल मॉडल अपने आप को बनाए रखिए, और साइलेंटली लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, और आपकी उन अच्छाइयों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सो विद दिस आई कम टू द क्लोज, और बहुत जल्दी अगली 2-3 वीडियोस मैं लाऊंगी। एक कहानी है मेरे दिमाग में, इसके बाद आपको एक कहानी सुनाऊंगी, जरूर सुनिएगा। और जब तक अगली वीडियो आती है तब तक रोल मॉडल को अपने दिमाग में बनाए रखिए, बनिए ना किसी का रोल मॉडल। कोई ना कोई आपको हर समय देखता है, समझता है, अपनी नजरें आपके ऊपर रखता है, आपकी बहुत अच्छाइयों को डीपली अट्रैक्ट करता है, राइट? सो प्लीज बी अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। जिंदगी में किसी ना किसी के लिए अगर हम रोल मॉडल बनते हैं तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, हम अपनी लाइफ को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं। तो कोई ना कोई तो है कहीं ना कहीं आपके आसपास जो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, अपनी निगाहें आपके ऊपर रखी हुई हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपसे, राइट? और वही कहीं ना कहीं आपका रोल मॉडल है, राइट? सो रुद्रा बाई ऋतु आप सबको कहती है थैंक यू सो मच। जल्दी ही अपनी अगली वीडियो के साथ आ रही हूँ एक बहुत सुंदर कहानी लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको वो कहानी पसंद आएगी, और तब तक के लिए आप सबके लिए प्यार, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और मेरे भोले शंकर से मैं दुआएं करूंगी आप सबकी सेहत बनी रहे और आपके आसपास के सभी लोग खुश रहें। दैट इज इम्पोर्टेंट। रुद्रा बाई ऋतु आप सबको अपना प्यार भेजती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।